आइए परत दर परत देखते हैं कि शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है। तो ये सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? असल में ये तब होता है जब डिम्ब ग्रंथियां यानी ओवरीज एक तरह से अपना काम करना बंद कर देती हैं। आप कह सकते हैं कि वो रिटायर हो जाती हैं। इससे होता ये है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन दो जरूरी हार्मोन्स का प्रोडक्शन बहुत बहुत कम हो जाता है। और बस यही हार्मोनल बदलाव उन सभी शारीरिक परिवर्तनों की जड़ हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जैसा हमने समझा, ये हार्मोनल बदलाव ही पूरी कहानी की जड़ है। पर सवाल ये है कि ये बदलाव होता कितना बड़ा है। चलिए सबसे पहले इसी के पैमाने को समझते हैं। देखिए, मेनोपॉज से पहले शरीर में इन हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद इसमें जबरदस्त गिरावट आती है। आप समझिए, शरीर के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक जैसा है, और यही वो ट्रिगर है जो पूरे सिस्टम में एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। तो इस चेन रिएक्शन का सबसे पहला असर कहाँ देखने को मिलता है? जाहिर सी बात है, इसका सबसे सीधा और सबसे पहला असर पड़ता है प्रजनन प्रणाली यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। एस्ट्रोजन की कमी की वजह से योनि में कई बदलाव आते हैं। जैसे इसका आकार थोड़ा छोटा हो सकता है, जिससे कभी कभी शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही सूखापन बढ़ने लगता है और उसकी सतह भी पतली हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा ये भी सिकुड़ते हैं, लेकिन ये वो अंदरूनी बदलाव हैं जो आमतौर पर महसूस नहीं होते। तो भले ही पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा हो, पर जरूरी नहीं कि हर बदलाव महसूस भी हो। अच्छा, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अब आते हैं उन बदलावों पर जो बाहर से ज्यादा नजर आते हैं, यानी शरीर की बनावट और त्वचा से जुड़े बदलाव। असल में होता क्या है कि एस्ट्रोजन शरीर में फैट को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। अब जब इसका लेवल गिरता है तो बॉडी में फैट जमा होने का पैटर्न बदल जाता है। चर्बी अक्सर पेट, कूल्हों और स्तनों पर जमा होने लगती है। इसके अलावा स्तनों में जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो कम हो जाता है, जिससे वे अपनी मजबूती खो सकते हैं। इसके अलावा त्वचा का जो नेचुरल ग्लो होता है वो थोड़ा कम हो सकता है, और कुछ मामलों में ठोड़ी और होंठों के आसपास हल्के बाल भी दिखाई देने लग सकते हैं। चलिए अब उन बदलावों पर आते हैं जो दिखते तो नहीं लेकिन शरीर के अंदर हो रहे होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। ये है हमारे सर्कुलेशन और हड्डियों पर पड़ने वाले प्रभाव। एस्ट्रोजन हमारे खून की नसों को लचीला बनाए रखने में मदद करता है। तो जब इसकी कमी होती है तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, दिल की धड़कन सामान्य से तेज हो जाए, या कभी-कभी धड़कन अनियमित भी हो सकती है। लेकिन इन सभी अंदरूनी बदलावों में से एक बदलाव ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, और वो है हमारी हड्डियों का स्वास्थ्य। इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां भुरभुरी और कमजोर हो जाती हैं। उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रहती। और देखिए, यहीं पर एक बहुत जरूरी मोड़ आता है, एक विकल्प। एक तरफ अगर जागरूकता रखी जाए और सही देखभाल की जाए तो हड्डियों की ताकत को बचाया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर लापरवाही की गई तो फ्रैक्चर का एक परमानेंट खतरा बन जाता है। और ये चुनाव पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में होता है। जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो होता ये है कि जरा सी चोट से भी हड्डी टूट सकती है, और इस तरह के फ्रैक्चर का खतरा खास तौर पर कूल्हे, रीढ़ की हड्डी और कलाई जैसी जगहों पर सबसे ज्यादा होता है। पर अच्छी बात यह है कि हड्डियों की ताकत को बचाने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सही डाइट, विटामिन डी और कैल्शियम का सेवन, रोज थोड़ा चलना फिरना या व्यायाम करना, और अपनी सेहत को लेकर बस थोड़ी सी जागरूकता, ये सभी चीजें मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि इन सभी शारीरिक बदलावों को समझना लंबे समय तक स्वस्थ रहने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम क्यों है? देखिए, बात सीधी सी है। जब हमें पता होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, तभी तो हम उसे सही तरीके से संभालने के लिए तैयार हो सकते हैं।